400 पार। लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। नहीं करना है, नंबर करना ही नहीं है। तो बंगाल का एग्जिट पोल आ गया है और इसलिए हमने शुरू की है इस बात से कि यहाँ पर बात बनेगी कि कौन हंसेगा कि कौन रोएगा, क्योंकि एग्जिट पोल अक्सर ये बातें आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो सच्चाई है क्या वही एग्जैक्टली आने वाली है या फिर इसमें कोई गमगीन बातें हो गई हैं। इसलिए हम आपको आज बताएंगे, अगर आपने एग्जिट पोल देख भी लिया है फिर भी हम आपको बताएंगे कि जो 4 राज्य और एक जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर क्या कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं। बंगाल में किसकी सरकार बना रहे हैं, तमिलनाडु में किसकी सरकार बना रहे हैं, असम में किसकी सरकार बना रहे हैं और ऐसे बाकी के जो यूटीज और स्टेट्स हैं वहां पर किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इन सब पे योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं? योगेंद्र यादव ने जो बोला है वो आपको पहले पढ़ के बताते हैं, फिर उसका मजमून समझाएंगे। उन्होंने एक्स पे लिखा है कि आई डोंट डू सिफोलॉजी एनीमोर, हेंस kept quiet so far, but I have to say this much: after looking at exit poll for West Bengal this evening, there is no way the TMC would fall short of a majority this time in a fair election. The only way the BJP can win is by rigging, that is electoral malpractice of one form or the other, फ्रॉम वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन टू काउंटिंग फ्रॉड। आप इसको एक्सप्लेन करें उससे पहले बता दें कि एग्जिट पोल ने कहा है कि हंग असेंबली के चांसेस बन सकते हैं। मेजरली जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं बीजेपी और टीएमसी में टक्कर है। अब बताइए योया साहब क्या कह रहे हैं? योया साहब ये कह रहे हैं, मतलब देखिए इनका प्रेडिक्शन 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन आपकी बार 400 पार वाला, तो उसमें 2 ही लोगों को डेविड वर्सेस गोलियत, मतलब एक को हीरो एक को विलेन बना के आमने सामने खड़ा किया गया था। एक थे प्रशांत किशोर, एक थे योगेंद्र यादव। किशोर कह रहे थे कि नहीं भाई बीजेपी बहुमत के पार तो रहेगी। योगेंद्र यादव कह रहे थे कि जो पनघट की राह है वो बहुत कठिन है। बंगाल का जो अभी वाला चुनाव है उसको लेके भी योया यही कह रहे हैं। योया माने योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती, जो कि एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल निकाल जाएगी, इनका कहना है कि बगैर बेईमानी के बीजेपी बंगाल जीत नहीं पाएगी। मतलब अगर बीजेपी हार जाती है तो ये कहेंगे अरे हमने तो ठीक बताया था, हाँ। और अगर जीत जाती है तो ये कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि मतलब चुनाव में अगर धांधली होती है तो बीजेपी जीत जाएगी। क्यों सुभान? ये धांधली वांधली की बात घूम पर आ ही जाती है जब भी ऐसा हम कुछ देखने को मिलते हैं कि एक पार्टी जीती और एक पार्टी हारती है। लेकिन देखिए अभी कुल मिलाकर देखें तो बंगाल सबसे अहम मुद्दा है, अहम स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से दीदी वर्सेस बीजेपी चल रहा था, दीदी वर्सेस पीएम मोदी, दीदी वर्सेस अमित शाह, ये सब बातें चल रही हैं। यहाँ पर जो झालमुड़ी की राजनीति हुई, कैंपेन हुआ, मछली को लेकर यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई, तो इसमें सबसे सेंटर में यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो बन रहा है खेल, जो 4 मई को रिजल्ट आएंगे उसमें देखना होगा कि बीजेपी या फिर टीएमसी कौन जीतने वाला है। लेकिन एग्जिट पोल्स ने इस जो टक्कर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और क्या डेरेक ओब्रायन वगैरह जो टीएमसी के हैं वो तो क्या क्या बातें कर रहे हैं? तरुण, डेरेक ओब्रायन जो कह रहे हैं उसके पहले आपको लगता है क्या कि हम लोगों को एक बार ये बता देना चाहिए कि ये जो 5 जगहों पर चुनाव हुआ है उनमें एग्जिट पोल्स कह क्या रहे हैं? बता दीजिए, आप मोटा मोटा तो बता ही दीजिए। वैसे तो लोगों को इसके बारे में पता ही है, लेकिन आप एक एक स्टेट के बारे में अगर हम आपको बताना शुरू करें तो वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट 2 पार्टीज हैं, एक टीएमसी है, एक बीजेपी है। दोनों में टक्कर बताई जा रही है। एक वक्त था जब यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज राज किया करती थी, उसके बाद आया दीदी का दौर। अब दीदी का दौर काफ़ी सालों तक चला है और दीदी को काफ़ी लोग वहाँ पे पसंद करते हैं, काफ़ी नहीं पसंद करते हैं। अब बीजेपी क्या यहाँ पर अपनी राह बना पाएगी? क्या वेस्ट बंगाल में इस बार बीजेपी अपनी सरकार बना पाती है? क्योंकि अभी तक कोई चेहरा तो नहीं है वहाँ पर सीएम कौन होने वाला है बीजेपी की तरफ से। हालांकि टीएमसी की तरफ से तो दीदी ही बरकरार रहने वाली हैं। तो अब आप बताइए क्या एग्जिट पोल में और कहा जा रहा है इसमें? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में है। टोटल 294 सीटें हैं वहाँ पे, 294, और बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है। अगर शुरू करें पी मार्क के एग्जिट पोल से तो पी मार्क वालों ने बीजेपी को 150 से 175 दिया है बंगाल में। मतलब 148 का बहुमत का आंकड़ा है, 150 भी आ जाते हैं तो बीजेपी अपने बूते सरकार बना ले जाएगी, कोई यहाँ पे हंग बंग असेंबली नहीं होगी। उसके बाद मैट्रीज करके जो अगला पोल है उसमें भी बीजेपी को 146 से 161 है, मतलब लगभग बहुमत है। 148 से 2 सीटें कम अगर मिनिमम आया तो भी। जनमत पोल्स जो है उसने टीएमसी को प्रचंड बहुमत दी है, 195 से 205, और बीजेपी को दिया है 80 से 90। अच्छा, इसके पहले के जो 2 पोल्स थे उसमें कांग्रेस को और लेफ्ट जो 34 साल सरकार चलाने वाली लेफ्ट थी
उनको अदर्स में डाल के एकदम जीरो कर दिया गया है, नील। और एक पीपल्स पल्स करके है, इसने भी टीएमसी को बहुमत दी है 177 से 187 सीटें, बीजेपी को 95 से 110। तो जो 4 है उसमें मामला जो है वो 50-50 का है। क्यों सब? इसीलिए हंग असेंबली बोली जा रही है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि 146 जो सीट्स हैं वो दी जा रही हैं यहाँ पर टीएमसी को और 140 सीट दी जा रही हैं बीजेपी को। तो टक्कर का मुकाबला होगा टीएमसी वर्सेस बीजेपी का। अगले स्टेट पे आते हैं। एज पर एग्जिट पोल। हाँ, एज पर एग्जिट पोल हमारा यहाँ पर कोई हाथ नहीं है, इन नंबर्स पे हमारा कोई हाथ नहीं है। कौन रोएगा कौन नहीं रोएगा, ये सब जो है एग्जिट पोल्स जिन्होंने किए हुए हैं उनके मालिक बताएंगे कि कितने सही निकले, कितने एक्यूरेट निकले। बिल्कुल ही सही बात है। अब जो केरलम हम लोग पूरी जिंदगी हम लोगों की निकल गई केरला बोलते बोलते, अब जो केरलम हो गया है वहां पे 140 सीटें हैं बहुमत का आंकड़ा, मतलब जिनको सरकार बनानी है उनको 71 सीटें चाहिए होती हैं अपने बूते या अलायंस में, गठबंधन में। तो एक्सिस माई इंडिया ने वहां पे यूडीएफ को बहुमत दी है, 78 से 90 सीटें आ रही यूडीएफ को। अगर आसान समझेंगे आसानी से केरला के इलेक्शन को, तो वहाँ पे 2 पॉलिटिकल अलायंसेस हैं। यूडीएफ कांग्रेस का अलायंस है, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एलडीएफ लेफ्ट का अलायंस है, उसमें लेफ्ट के कई सारी पार्टियां शामिल हैं। और पिछले 10 साल से वहाँ पे लेफ्ट वाले सरकार चलाते आ रहे हैं। कांग्रेस की वापसी की उम्मीद जताई जा रही थी। उसके पहले का ट्रेंड ये रहा था कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल लेफ्ट, 5 साल कांग्रेस, 5 साल लेफ्ट। तो एक्सिस माई इंडिया की माने तो 10 साल के लेफ्ट के सरकार के बाद अब वहाँ पे कांग्रेस आने वाली है। जो पीपल्स इनसाइट है उसने भी कांग्रेस को लगभग बहुमत दी है, 66 से 76 सीटें दी हैं कांग्रेस को। उसके बाद पीपल्स पल्स है, उसने भी लगभग बहुमत से ज़्यादा ही दिया है, 75 से 85। एक वोट वाइब करके है, उसने 70 से 80 सीटें दी हैं यूडीएफ वाले कांग्रेस को। तो ये जो मोटा मोटी पोल ऑफ पोल्स है सुबह, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, पोल ऑफ पोल में यूडीएफ कह रहा है कि 76 आने वाली हैं केरला में, और जो एलडीएफ है उसको 60 आने वाली हैं, 3 बीजेपी और 1 अदर्स को जाने वाली है। तो यहाँ पर पोल्स ऑफ पोल्स की जो बात मानी जाए, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस वाला जो यूडीएफ है, जो इनका यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसे कहते हैं, वो सरकार बनाने वाला है 10 साल बाद मेरे ख्याल से। लेफ्ट की जो यहाँ पर बाय बाय होने वाली है एग्जिट पोल के हिसाब से। अब आपको ले चलते हैं अगले स्टेट में। अगले स्टेट की क्या बारी है यहाँ पर? असम। ऐसा हो सकता है कि केरला से पिनरई विजयन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी विदाई हो जाए, लेकिन कोई अगर ऐसा सपना देख रहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा विदा होंगे असम से, तो शायद वो सपना चूर चूर हो जाए एज पर एग्जिट पोल्स। तो असम में जो एग्जिट पोल है उसमें एक्सिस माई इंडिया वालों ने बीजेपी को 100 सीटें दी। टोटल 126 सीटें हैं असम में, बहुमत का आंकड़ा 64 सीटों का है, 64 आउट ऑफ 126। तो एज पर एक्सिस माई इंडिया प्रचंड बहुमत है बीजेपी को, लगभग 100 सीटें भी आ सकती हैं, 88 से 100। जनमत पोल्स वाले कह रहे हैं 87 से 98, मतलब बहुमत 64 से ऊपर बहुमत। जेवीसी का एक पोल है जिसमें कहा जा रहा है कि असम में बीजेपी को 88 से 101 सीटें आ सकती हैं। कामाख्या एनालिटिक्स करके एक और पोल है, 85 से 95। ये मैट्रीज वाले जो हैं उन्होंने 85 से 95 ही दिया है। पीपल्स इनसाइड, पोल डायरी, लगभग सब में बीजेपी को असम में प्रचंड बहुमत है। तो पोल ऑफ पोल में भी यही है, 92 मिलती हुई दिख रही हैं यहाँ पर बीजेपी को, और आप देखेंगे तो 28 कांग्रेस के पास जा रही हैं और 6 अदर्स के पास जा रही हैं। तो ये पूरी जो पिक्चर है वो आसाम की क्लियर हो रही है। तो बीजेपी की वापसी आसाम में तो हर एक, क्योंकि एग्जिट पोल कह रहा है 100% एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो वापसी वहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन नतीजे जो है 4 मई को आने वाले हैं। अगले स्टेट की तरफ चलते हैं, वो क्या कहता है? ये यूटी है, पुडुचेरी का जो पोल है उसमें 2 अलायंसेस समझ लीजिए, बीजेपी वाला एनडीए, कांग्रेस वाला यूपीए। अगर बात करें पोल्स की तो एक्सिस में इंडिया, मतलब टोटल 30 सीटें हैं। इंडिया में क्या होता है कि जितनी सीटें होती हैं उसका 50% +1, तो 30 का आधा 15 और एक उसमें और जोड़ लीजिए जिसके पास 16 होंगी, वो सरकार बना ले जाएगा। एक्सिस में इंडिया कह रहा है कि जो एनआरसी प्लस है, मतलब एनडीए वाले लोग, वो 16 से 20 सीटें जीत देंगे। बाकी के 3 भी यही कह रहे हैं। तो किसी में भी कांग्रेस वाले अलायंस को पुडुचेरी में जीत मिलती दिख नहीं रही। पोल भी यही हो गया। हाँ, यही हो गया। 18 और 9 दिखा रहे हैं यहाँ पर, और 2 टीवीके प्लस को दे रहे हैं और 1 अदर्स को, क्योंकि टीवीके प्लस काफ़ी अच्छी पार्टी निकल के सामने आ रही है, जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु में बहुत अच्छा करने की बात
कही जा रही है। और ये पुडुचेरी में भी इलेक्शन लड़ी थी, यहाँ पे भी 2 सीट्स निकालने की बात कर रही है। लेकिन तरुण, तमिलनाडु में जो पूरा अभी तक स्टालिन का चल रहा था, वहाँ पर सरकार चल रही थी, अब क्या कोई बदलाव दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल्स के बाद? 234 सीटों वाले तमिलनाडु में बहुमत का आंकड़ा 118 का है। ये एक लौता राज्य है जिसमें बंगाल से ज़्यादा उठापटक होते दिख रहा है कुछ कुछ एग्जिट पोल्स में। आइडियली यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे अगर आप बात करें सबसे आसानी से समझने के लिए, अगर बात करें मान लीजिए दिल्ली की, तो दिल्ली में जंग रही है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस इससे बिल्कुल बाहर हो गई है। वैसे ही तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके, इनकी सरकारें आती जाती रही हैं। जयललिता जी के निधन के बाद से वहाँ पे डीएमके 2 बार से रही है। इस बार का जो एग्जिट पोल है उसमें सबसे बड़ा उठापटक ये है कि ये जो थलापति विजय की पार्टी है टीवीके, उसको भी कुछ कुछ पोल्स में इतनी ज़्यादा सीटें मिल रही हैं कि या तो वो अपने बूते सरकार बना ले जाएं, या जो वहाँ के सीएम हैं एम के स्टालिन, उनको अलायंस की जरूरत पड़े। तो जो आप जो सबसे ज्यादा कह रहे थे ना, जो सबसे ज्यादा जो इनको यहाँ पर सीटें दे रहे हैं वो हैं प्रदीप जी वाली एक्सिस माई इंडिया। वो कह रही है कि टीवीके प्लस को 98 से 120 सीट, यानी कि मेजोरिटी 118 के प्लस में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर नजर आ रही हैं, और डीएमके प्लस को 92 से 110 नजर आ रही हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी तरुण। जिस तरह से एक जमाने में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर निकल के आए थे और दिल्ली में यहाँ पर शीला दीक्षित सरकार जो इतनी लंबे समय से अच्छा काम जिनका बताया जा रहा था, बहुत अच्छी तरीके से वो काम करती हैं, उसके बाद उन्होंने उठापटक करी थी, करप्शन को लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद करी अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद यहाँ पर वो चुनाव जीते थे। तो कुछ उसी हिसाब से वहाँ पर अगर एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल सही होते हैं तो होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन पोल ऑफ पोल्स में एक पेंच फंस रहा है। हाँ। पोल ऑफ पोल्स में पेंच ये फंस रहा है कि डीएमके को 128 सीटें मिल रही हैं, जो कि बहुमत से 10 सीटें ज्यादा हैं। एआईएडीएमके जो अपोजिशन में रही है उसको 86 सीटें मिल रही हैं। एक्सिस माई इंडिया वाले तमिलनाडु में जिस टीवीके की सरकार बनवा रहे हैं, उस थलापति विजय की पार्टी को पोल ऑफ पोल्स जो उसमें मात्र 17 सीटें मिल रही हैं। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो है। यही ये प्रॉब्लम है ना वहाँ पर, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया ने तो बता दिया कि इतनी बड़ी यहाँ पर जीत होती हुई नज़र आ रही है, वो बढ़िया सीट निकाल के लेके आ रहे हैं तमिलनाडु में। तो कहीं तरुण ये वो वाला हाल ना हो जाए जैसा कि हमने देखा था जनरल इलेक्शन में 2024 में 400 पार वाली जो बात हुई थी, जिसपे प्रदीप जी खुद एक चैनल पर बैठ के रोने लगे थे और उनके आंसू निकले थे, और आंसू पोंछने के लिए बेचारे वहाँ पर एंकर्स भी मौजूद थे। एक बहुत बड़े चैनल, प्रतिष्ठित चैनल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, वहाँ पर स्क्रीन पर बैठ के प्रदीप जी रोए थे। तो 2024 में एग्जिट पोल्स ने बता दिया था कि 400 पार तो आने वाले हैं, यही 400 पार वाले थे जो वहाँ पर टीवीके की सरकार बना रहे हैं। दो मतलब बाद के जो चुनाव हुए हैं उसमें एक्सिस माई इंडिया का जो प्रेडिक्शन रहा है वो मतलब पते पे रहा है, मोटा मोटी पते पे रहा है। लेकिन टीवीके की अगर सरकार बनती है तो इनका मतलब इनका जो पोल है वो पोल अपोजिट होगा बाकी के पोल्स के कंपैरिजन में। क्यों सुभान? सही कह रहे हैं। अब इसीलिए तो यहाँ पर बात आ जाती है कि कई बार एग्जिट पोल्स गलत साबित होते हैं। क्यों गलत साबित होते हैं? तो इसके पीछे भी बहुत सारी कई तरह की थ्योरीज भी निकल के आती हैं। उसमें एक ये बात निकल के आती है कि आपका सैम्पल साइज कितना है, और यहाँ पर यानी कि भारत में जब भी कोई वोट होते हैं तो 70% जो पॉपुलेशन होती है मोटा माटी वो विलेज से आती है, और जितने भी यहाँ पर पोल्स होते हैं जिसके लिए सैंपल इकट्ठा करने की बात की जाती है तो वो गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां से सैंपल आ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जो प्रेडिक्शंस होते हैं एग्जिट पोल्स के वो गलत साबित होते हैं। तमिलनाडु में क्या क्या चल रहा है अब, ये और भी लोग क्या बातें कर रहे हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह है वो सब क्या कह रहे थे? तमिलनाडु में जो अगेन तमिलनाडु का जो एग्जिट पोल है उसको लेके जो एक्सेस का प्रेडिक्शन है उसकी वजह से सिर्फ हम नहीं बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, और यही सरप्राइज कुछ एक्सप्रेस किया है एक्स पे जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं विक्रम चंद्रा, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट रहे बड़े लंबे टाइम तक। उनका मतलब उनका रिएक्शन इसको लेके ये था कि दैट्स क्वाइट अ बॉम्बशेल तमिलनाडु एग्जिट पोल फ्रॉम एक्सिस माई इंडिया। द अदर एग्जिट पोल्स सीम टू हैव टीवीके एट लेस देन 25 सीट्स। एक्सिस सेज इट कुड क्रॉस द 100 मार्क एंड मे इवन फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये गले नहीं उतर रहा कि 100 का आंकड़ा पार कर जाएगी एक ऐसी पार्टी जो एक एक्टर की पार्टी है, अभी लास्ट मतलब इसी इलेक्शन में लॉन्च हुई है तमिलनाडु में, और वो सरकार भी बना ले जाएगी। ये थोड़ा गले नहीं उतर रहा, बाकी तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। और जो सोबान कह रहे थे
वो ये बात कह रहे थे कि जो ये प्रेडिक्शंस हैं एग्जिट पोल की वो कई बार मुंह के बल गिरी हैं। इसी में बात करते हैं कि ये कब कब और किस हद तक मुंह के बल गिरी, क्यों समझ। सही बात है, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चर्चा उसी की हो रही है, सबसे ज़्यादा खबरों में वही है। मैं डेटा आपके सामने रखता हूँ। ABP न्यूज़ का सी वोटर है, उसने प्रेडिक्ट किया था TMC को 152 से 164, बीजेपी ये 2021 का असेंबली इलेक्शन, 109 और 121, और टुडेज चाणक्य ने कहा 169 to 191, बीजेपी प्लस को बोला 97 से 119, पी मार्क्यू ने बोला 152 से 172 और बीजेपी प्लस ने यहाँ पर बोला गया 112 से 132। इसी तरह से आप देखेंगे तो बहुत कांटे की टक्कर बताई गई। अलग अलग एग्जिट पोल्स ने बताया। यहाँ पर पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो तरुण वो क्या कह रहा था 2021 में वेस्ट बंगाल के लिए? 21 वाले पोल्स ऑफ पोल में तो TMC सरकार बना रही थी, लेकिन जो एक दो पोल्स हैं जैसे इंडिया टीवी ने पीपल्स पल्स के साथ मिलकर जो किया था उसमें इन लोगों ने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में 173 से 192 सीटें दी थी। 173 से 192। उसके अलावा अगर इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के पिछले इलेक्शन में जो इनका एग्जिट पोल था उसकी बात करें 2024 वाले में 21 वाले 2021 पिछला असेंबली इलेक्शन, तो उसमें दोनों को लगभग बराबर सीटें दी गई थी इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के पोल में, जबकि काफी अंतर रहा था। TMC अपने बूते मतलब प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने में पिछले इलेक्शन में सफल रही थी। तो ठीक है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा डेंट किया था, लेकिन जो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे 21 का इलेक्शन 2021 का जो ठीक पिछला असेंबली इलेक्शन था बंगाल का, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि ठीक है जो एग्जिट पोल्स तो कुछ तो बहुत सही थे, लेकिन कुछ पते पे लैंड नहीं कर पाए, काफ़ी दूर जाके गिरे। तो और भी ऐसे कई सारे इलेक्शंस देखे हैं हमने कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन की बात करें 2015 की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी ने जब सरकार बनाई थी, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल ने उस टाइम पर ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी धुरंधर जीत होने वाली है आम आदमी पार्टी की। इलेक्शन पर 2015 में जो प्रेडिक्शन था वो कोई भी एग्जिट पोल एग्जैक्टली कर नहीं पाया था कि वहां पर क्या होने वाला। 15 वाले इलेक्शन में माहौल ये था कि 13 में अरविंद केजरीवाल पहली बार CM बने थे, 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलके उनकी 7 या 8 सीटें उनको सपोर्ट में मिली और जैसे तैसे दिल्ली में सरकार बनी। केजरीवाल ने 49 दिन में रिजाइन कर दिया। उसके बाद मज़ा नहीं आया, चले गए जनरल इलेक्शन लड़ने, बोला था कि लोकपाल की वजह से रिजाइन कर रहे हैं। इसके बाद 2015 का जब इलेक्शन होना था, किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी अपने बूते बहुमत हासिल करेगी। 2 एग्जिट पोल्स में मोटा मोटी कांटे की टक्कर बताई जा रही थी कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस टूटेगी। रिजल्ट आया 70 सीट है दिल्ली में, 36 का बहुमत का आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी को आपके हिसाब से कितनी सीटें आई होंगी? 67 सीटें। बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस साफ। और उस वाले इलेक्शन में किसी ने डिस्टेंटली भी ये इमेजिन नहीं किया कि आम आदमी पार्टी की ऐसी जीत होगी, दिल्ली का भी किसी नई पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी जीत देखेगी। अब इसी तरह से बात करिए 2015 के बिहार इलेक्शंस की, जहां पर महागठबंधन लड़ रहा था एक तरफ और प्रेडिक्शन था कि जो है यहाँ पर NDA की सरकार बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि सिर्फ एक एग्जिट पोल था जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी, और वो सही हुआ और उसी की सरकार बनी और नीतीश कुमार एक बार फिर CM बने थे। लेकिन उस टाइम पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बीजेपी के साथ नहीं थे। हाँ, उन्होंने 2014 के इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार अलग हो गए थे और 15 का इलेक्शन नीतीश और लालू ने साथ में लड़ा था। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी की सुनामी बताई जाती थी, और उस सुनामी की वजह से किसी को, एक्सेप्ट जैसा कि आप इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन देख सकते हैं, कि किसी को ऐसा नहीं लगा था कि NDA या वो नरेंद्र मोदी जो इतने लंबे टाइम बाद भारत में बहुमत की सरकार लेके आए हैं केंद्र में, वो बिहार में हार जाएंगे और लालू यादव के साथ नीतीश कुमार मिलकर लड़ रहे हैं और वो जीत जाएंगे। उल्टा हुआ, सिर्फ एक एग्जिट पोल सही प्रेडिक्ट कर पाया कि वहां पे क्या नतीजे आने वाले हैं। और इसी तरह से तरुण 2004 की बात करिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उससे पहले 2004 के इलेक्शन में जब एक बार फिर से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे थे कि एक बार फिर यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आएगी NDA की और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था। लेकिन वहाँ पर हुआ बिल्कुल उलट और कांग्रेस ने वापसी करी थी उस टाइम पर। तो वहाँ पर एग्जिट पोल्स को एकदम से मिला था धोखा, क्योंकि सभी लोग, ज़्यादातर मेरे ख्याल से एग्जिट पोल्स जो कह रहे थे कि NDA की सरकार बनने वाली है, लेकिन बनी UPA की सरकार। और मनमोहन सिंह 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह गए। ठीक है कि 14 वाले एग्जिट पोल सही थे, लेकिन ये आपके सामने स्क्रीन देखिए, आपके सामने ये स्क्रीन है नेटवर्क 18 की। एक रिपोर्ट है कि 1, 2 या ऐसे गिने चुने मौके नहीं रहे जब एग्जिट पोल्स जो हैं वो मुंह के बल गिरे हों।
ऐसे 10 बड़े मौके रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पे रन हो रहा है कि ऐसे 10 बड़े मौके रहे हैं जब इंडिया के बड़े बड़े इलेक्शंस में, हमने आपको 2015 में दिल्ली के इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया, हमने आपको 2015 में ही बिहार के इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया, 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, शाइनिंग इंडिया, करगिल हुआ था और इतनी सारी चीज़ें, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। इन सब के बावजूद जो पोल प्रिडिक्शंस थे वो फेल हुए और मनमोहन सिंह बन गए देश के प्रधानमंत्री और 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। तो ऐसा इक्का दुक्का नहीं हुआ जब एग्जिट पोल्स मुंह के बल गिरे हों, न्यूमरस ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो 2004 से 2024 के बीच में क्या कुछ हुआ, एग्जिट पोल्स ने क्या कुछ कहा और कौन रोया कौन हंसा, ये भी हमने आपको बताया इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा, इंटरेस्टिंग बात तो होगी 4 मई को जब होंगे रिजल्ट्स 4 स्टेट्स के और एक यूनियन टेरिटरी जो है, यहाँ पर पौंडीचेरी की बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो रिजल्ट्स क्या बताते हैं। क्या एग्जिट पोल्स एकदम परफेक्टली सही निकल के आते हैं या फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और फिर कोई हंसता है या फिर रोता है। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और एग्जिट पोल्स पे आपकी राय क्या है वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्डे।